Hello students, I am Deepak Garg from GHG Academy, Jagraon. Now I am going to discuss chapter number 4 from Business Study, class plus 2 Business Study, chapter number 4, planning. Topic is planning process. First step is setting objective. प्लानिंग प्रोसेस समझाने से पहले मैं प्लानिंग का मीनिंग बताऊंगा कि प्लानिंग होती क्या है। प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग में हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग हमेशा ही ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के बनाई जाती है। प्लानिंग होती क्या है? कुछ डिसीजन लेनी, मतलब थिंकिंग करनी बिफोर डूइंग, दैट इज प्लानिंग। तो इस प्रोसेस में हमने प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो हमने डिसाइड किए हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। एक कंपनी सबसे पहले क्या करती है? अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, अपने एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव, अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव जो है सेट करती है। इस ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है? अकेला ऑब्जेक्टिव का एंड पॉइंट्स ऑफ आउटकम, जब वो अंतिम पॉइंट जहां पे कंपनी पहुंचना चाहती है, वो पॉइंट जहां पे कंपनी पहुंचना चाहती है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्लानिंग प्रोसेस में। फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का, तो इसको डिसाइड करना कंपनी के लिए काफी जरूरी होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग का। सेकंड है डेवलपिंग प्रमाइसेस। डेवलपिंग प्रमाइसेस में हमने क्या करना है? प्लानिंग के लिए एक बेस मटेरियल, एक बेस तैयार करना है। प्रमाइसेस क्या होते हैं? प्रीमिसेस दैट इज द फैक्टर एंड अजम्पशन, जिसमें हम फोरकास्ट करते हैं कुछ फैक्टर या कुछ ऐसी अजम्पशन, जो फैक्टर इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम प्लानिंग को सक्सेसफुल करेंगे। हमेशा जो प्लानिंग प्रीमिसेस है, जो डेवलपिंग प्रमाइसेस है, वो हमेशा हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं। फ्यूचर अनसर्टन है, तो अनसर्टन चीज को सर्टन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हम अपने पास एक मटेरियल बेस ले सकते हैं जो हम डिसाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट होता है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में हम क्या करते हैं? हम आइडेंटिफाई होता है फाइंडिंग करना, अल्टरनेटिव मतलब डिफरेंट सोल्यूशन। अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, अपने आउटकम तक पहुंचने के लिए, रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कुछ हम सोल्यूशंस को फाइंड करते हैं, अकेला फाइंड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज होता है, इवेल्युएटिंग मीन चेकिंग करना, अल्टरनेटिव कोर्सेज मतलब जो हमारे डिफरेंट सोल्यूशंस थे, हमने क्या करना है? डीपली स्टडी करनी है। जितने हमने अल्टरनेटिव जहां सोल्यूशंस अपने माइंड में सेट कर लिए हैं, जब हम चाहते हैं कि हम ये यूज करेंगे जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? उनके प्रॉज एंड कॉन्स, उनके फायदे नुकसान, मेरिट डिमेरिट्स चेक करेंगे, और हमारी लिमिट भी हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू अस वो अचीवेबल है या नहीं, कौन सा हमें मतलब सोल्यूशंस फिट रहेगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, और जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव क्या होता है? जितने हमने अल्टरनेटिव फाइंड किए थे उसमें से बेस्ट वन अल्टरनेटिव हम फाइंड करेंगे। ये बेस्ट वन अल्टरनेटिव क्या होगा? हमारी प्लानिंग को और बढ़िया बनाने के लिए, हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए होगा। अगर हमने सिलेक्ट अल्टरनेटिव पे गलती कर दी, मतलब हमने अल्टरनेटिव जो हमने सोल्यूशन सेट करना था उसको गलत चूज कर दिया, तो हमारी की गई प्लानिंग, की गए पूरे डिसीजंस रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसमें हमने बेसिकली केयरफुली, बड़े ध्यान से एक पर्टिकुलर प्लान या एक पर्टिकुलर जो हमने सोल्यूशन है उसको डिसाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इंप्लीमेंटिंग प्लान। इंप्लीमेंटिंग प्लान क्या होता है कि हर प्लानिंग में हम मेन प्लान भी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड चीफ प्लान, और हम कुछ अदर प्लान बनाते हैं जो होते हैं सब्सिडरी प्लान। मेन प्लान तो हो गया ओवरऑल प्लानिंग, और सब्सिडरी प्लानिंग हो गए जो उसकी हेल्प के लिए हो गए, तो उसको हम बनाते हैं और उसको हम अप्लाई करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग मतलब यूज करना या अप्लाई करना प्लान्स को, जिससे हम अपने टारगेट को पूरा कर सकें। लास्ट पॉइंट होता है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन मीन्स ये होता है, ये जरूरी नहीं है कि इम्प्लीमेंटिंग की स्टेज तक की प्लानिंग खत्म हो जाएगी। जब तक हम अपने टारगेट, अपने ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच जाते, हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो जाते, तब तक हम प्लानिंग प्रोसेस को कंस्टेंटली यूज करते रहेंगे, ये प्रोसेस बार बार फॉलो करते रहेंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हमने प्लानिंग प्रोसेस के बारे में स्टडी किया है कि ऑब्जेक्टिव सेटिंग से ये स्टार्ट होता है, फॉलो अप एक्शन पे ये खत्म होता है। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव में हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं
और फॉलो अप एक्शन पे तब तक फॉलो करते रहते हैं, तब तक फीडबैक लेते रहते हैं जब तक हम अपने डिजायर ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच जाते। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर +2 बिजनेस स्टडी। सिलेबस के अनुसार ये केस स्टडी में भी आता है, विदाउट केस स्टडी में भी आता है। कई बार ये 3 मार्क्स की या 6 मार्क्स की या 5 मार्क्स की केस स्टडी में या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। आपने इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। इसके टोटल 7 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स इसके दिए गए हैं। जैसे पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो अप द एक्शन। ये सभी जो स्टेप्स हैं इनको लर्न करना है, इनको अंडरस्टैंड करके अपनी लैंग्वेज में बना के इसको लिखना है, जिससे आपको अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है, आप मेरे YouTube चैनल बिजनेस स्टडी मंत्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को पूरा व्यू दें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में वैल्यूएबल कमेंट डालें। Thanks for sharing my videos and liking my videos.